जामिया कराची में हमारे एक मोहतरम उस्ताद हुआ करते थे, मेजर आफ्ताब हसन साहब। असल में इन्होंने काकुल एकेडमी में कुछ अरसे तक साइंस की तालीम दी, तो वहां से जो मेजर का साबका इनके नाम के साथ लगा वो फिर जिंदगी भर नहीं छूटा और ये सिर्फ मेजर साहब के नाम से पहचाने जाते थे। पाकिस्तान आने से कबल जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन में ये तहकीक करते थे। काकुल से होते हुए वो मुख्तलिफ मराहिल है, उर्दू कॉलेज में और फिर जामिया कराची में आए। जामिया कराची में वो तशरीफ लाए तो उनको वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने चीफ प्रॉक्टर बना दिया। मेजर आफ्ताब हसन साहब की तरबियत का नतीजा है कि मैं अपनी गुफ्तगू में कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी अल्फाज हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल हों, बिला ज़रूरत इस्तेमाल न किए जाए। वो कौमी ज़बान को राइज करने और कौमी ज़बान को सरकारी ज़बान बनाने के हक़ में थे। आपके इल्म में होगा कि वो मुक़्तदरा कौमी ज़बान के मोतमिद की हैसियत से सुबुकदोश हुए थे और उनका बाद में इंतकाल हो गया। तो मेजर आफ्ताब हसन साहब को जब चीफ प्रॉक्टर बनाया गया तो उन्होंने उसका जो तर्जुमा किया, जो तख्ती अपने कमरे पर लगाई, वो तख्ती थी सदर मुअद्दिब। मुअद्दिब है अदब सिखाने वाला। जो बात मुअद्दिब में है, अदब सिखाने में है, वो प्रॉक्टर में कम। तो उनके ज़माने में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ये रुनुमा हुआ कि जो हमारे साथी यहाँ बुजुर्ग मेरे हम उम्र कोई हों और जामिया कराची के मुताल्लिक़ कुछ इल्म रखते हो, तो एक वक्त ये था कि गुरु मंदिर से आते हुए न्यू टाउन की एक आबादी है, उस आबादी के बाद कोई आबादी नहीं थी, जंगल ही जंगल था और जामिया कराची शहर से 12 मील परे कहलाती थी। और इसी मुस्तकिल उन्वान से रोजनामा जंग में एक कालम भी चलता था जिसमें जामिया कराची का अहवाल लिखा जाता था, शहर से 12 मील परे। तो शहर से 12 मील परे तालिब इल्मों को ले जाने के लिए, तालिबात को ले जाने के लिए गुरु मंदिर पे हर वक्त जामिया कराची की एक बस खड़ी रहती थी और वो कुछ वक्फे से जामिया कराची ले जाती। एक बार जामिया कराची के एक तालिब इल्म को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा या जानने की जरूरत महसूस हुई, तो जामिया कराची के पॉइंट के स्टॉप पर वो पहुंचा। वहां कोई बस गुरु मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं थी और उस लड़के की बेचैनी थी कि वो बढ़ती जा रही थी। उसने देखा कि पुरानी बसों में, शायद आप लोगों में से किसी ने वो पुरानी बसें देखी हो जिनका इंजन आगे को होता था और उसको स्टार्ट करने के लिए उसमें लकड़ी का वो लोहे का एक आंकड़ा डाल करके घुमाया जाता था और तेज तेज घुमाने से वो इंजन स्टार्ट हो जाता था और फिर उसके बाद वो चलता था। अच्छा, उन गाड़ियों में से अगर किसी गाड़ी का इंजन बंद हो जाए तो वो बड़ी मुसीबत होती थी, वो आंकड़ा घुमाने से भी नहीं चलता था, बड़ी दुश्वारियां होती थी। तो ऐसी ही गाड़ियों में से एक बस वहां पॉइंट पे खड़ी घड़र कर रही थी कि ड्राइवर ने उसका इंजन ऑन छोड़ दिया था और बाकी ड्राइवर जो थे वो करीबी चाय खाने में बैठे हुए चाय पी रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो लड़के को ये सूझी कि उसने उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली और तेजी से भगा ले गया। जब गाड़ी निकली तो वो फिर शोर मचा, हाहाकार हुई, लेना पकड़ना दौड़ना, मगर वो ये जा वो जा। वो गया, शहर गया, उसने अपना जो काम करना था वो काम किया और काम करने के बाद फिर बस लेकर के वापस आया। अब जब वो वापस आया तो लोगों की जान में जान आई और उसको पकड़ा गया और पकड़ करके सीधे सदर मुअद्दिब के पास ले गए। उनको इत्तला पहले ही मिल चुकी थी कि लड़का बस लेकर भाग गया है और बस इतनी कोई सस्ती मामूली चीज नहीं। सदर मुअद्दिब ने उस लड़के पर 25 रुपए जुर्माना कर दिया। अब इस 25 रुपए की वक़्त, अहमियत और कदर कीमत का अंदाजा इससे लगाइए
कि हम जो बीएससी ऑनर्स के तालिब थे, हम 4.5 रुपए माहाना फीस भी अदा किया करते थे। तो ये 25 रुपए जो थी, ये बहुत से मजदूरों की, क्लर्कों की, मेहनत कशों की तनख्वाह हुआ करती। वो लड़का जो है वो घबरा गया और उसने उनसे सदर मुअद्दिब मेजर आफ्ताब हसन साहब से ये कहा कि ये तो मैं कभी अदा नहीं कर सकूंगा, मेरी बिसात से बाहर है, मेरे वालिदैन भी नहीं अदा कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि तेरा जुर्म ही ऐसा है कि तुझे अदा करना है। अब वो बड़ा परेशान हुआ और लोगों के मशवरे पर वो वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी तक पहुंचे। डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब ने पूरी बात सुनी, उसकी अपनी रुदात भी सुनी। लेकिन जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ये जुर्माना मेजर आफ्ताब हसन साहब ने किया है, सदर मुअद्दिब ने किया है, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहा कि ना बाबा, इस जुर्माने को माफ करने का अख्तियार सिर्फ मेजर आफ्ताब हसन साहब ही के पास थे। बाउसूल आदमी थे मेजर आफ्ताब हसन साहब, मरता क्या न करता, वो दरखास्त लेकर के दोबारा मेजर आफ्ताब हसन साहब के पास गया और उनसे कहा कि ये जुर्माना माफ कर दीजिए। मेरे वालिद साहब बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद माहाना फीस देने के काबिल होते हैं, अगर ये जुर्माना अदा करना पड़ा तो वो मुझे यहाँ से जामिया से वापस बुला लेंगे और फिर मैं कभी नहीं पढ़ सकूंगा। मेजर साहब ने कहा कि कुछ भी हो, जुर्माना तो माफ नहीं हो। वो लड़का रो पड़ा, धाड़े मार मार के रोने लगा। अब मेजर साहब का दिल तो पसीजा, लेकिन वो यही कहते रहे कि जुर्माना माफ नहीं होगा, अगर मैं आज ये जुर्म माफ कर दूं तो कल तू इससे बड़ा जुर्म करेगा। लड़का जब रोता धोता रहा तो जरा तवज्जो फरमाइए कि मेजर साहब ने अपनी शेरवानी की जेब से 25 रुपए निकाले और निकालकर उस लड़के को दिए और कहा कि जा ये जुर्माना जमा करके रसीद ले आ और आइंदा कभी ऐसी हरकत न कर। तेरे माँ बाप अपना पेट काट कर तुझे पढ़ाते हैं और तू ऐसी हरकतें करता है। अपने माँ बाप का ख्याल रख, उनकी आरज़ुओं की तकमील कर, उनका एहतराम कर, उनकी खिदमत कर, जा ये जुर्माना जमा कर। तो जुर्माना उसने जमा करा दिया। ये बात, ये किस्सा यहाँ ख़त्म हो सकता है और हो चुका था। लेकिन ऐसा हुआ कि एक महफिल में जब वो तशरीफ फरमा थे तो मुझे ये वाक़या याद आ गया और मैंने इसकी तस्दीक के लिए मेजर साहब से पूछा कि क्या ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ था। तो मेजर साहब का, जिन लोगों ने देखा है, यहाँ पर हमारे शमसी साहब तशरीफ फरमा है, शायद इन्होंने देखा हो, बड़े लंबे तड़ंगे इंसान थे, वजी थे। जिन लोगों ने नवाब बहादुर यार जंग की तस्वीरें देखी हैं तो उन तस्वीरों से ममासिल थे। उनकी मुख्तसर सी दाढ़ी थी, तो हाथ में छड़ी थी, छड़ी लेकर के उन्होंने ठोका और कहा कि सुनो एक और दिलचस्प वाक़या सुनो। और वाक़या उन्होंने ये सुनाया कि अभी यानी रिटायर होने के बाद किसी बैंक में उनको कोई काम था, तो वो उस काम से गए। तो जैसे बैंक में दाखिल हुए देखा कि बहुत हर तरफ रश है, तो किधर जाऊं, दाएं तरफ जाऊं कि बाएं तरफ जाऊं कि इतने में एक सूटेड बूटेड साहब आए और कहा कि सर इधर तशरीफ लाइए। और वो एक कमरे में ले गए। वो कमरे के दरवाजे पर जो तख्ती लगी हुई थी उससे अंदाजा हुआ कि ये ब्रांच मैनेजर है। वहाँ उनको बिठा दिया और कहा कि सर फरमाइए क्या काम है। तो इन्होंने अपने कागजात दिए और कहा कि ये मुझे काम करना है। उनका सर आप यहीं तशरीफ रखे। वो बैंक मैनेजर खुद चला गया और उसके आने से पहले चाय और उसके बहुत सारे लवाजमात वगैरह वहाँ पर आ गए। फिर बैंक मैनेजर उनका काम करा के वापस आया तो मेजर साहब ने पूछा कि मैनेजर साहब क्या आप अपने हर सारिफ के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? तो उसने कहा कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं। तो इन्होंने देखा और कहा कि हाँ वाकई मैंने नहीं पहचाना, तुम कौन हो?
तो उसने कहा कि सर मैं वही हूँ जो जामिया कराची से एक बस लेकर भाग गया था और आपने 25 रुपए जुर्माना कर दिया था। मेजर साहब एकदम खड़े हो गए और उन्होंने अपनी छड़ी के गोल सिरे से बैंक मैनेजर की गर्दन में डाल करके उसको खींचा। वो सूटेड बूटेड टाई कोट पतलून पहने हुए अपनी गर्दन इस तरह खिंचवाता रहा। मेजर साहब ने कहा कि कमबख्त तू इस बैंक का मैनेजर बना है, तू तो पूरा बैंक लेकर भाग जाएगा। उसने कहा कि सर उस रोज जो आपने नसीहत की थी मैंने उस पर अमल किया, अपने वालिदैन की खिदमत की, उनको हज करवा चुका हूँ और उन्हीं की दुआओं से अब इस मकाम तक पहुँचा हूँ। उसके बाद उसका गला रुंध गया और वो पता नहीं आगे क्या कहना चाहता।